हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल मिशन एग्जाम अकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा महिला एवं बाल अपराध। ये टॉपिक दोस्तों राजस्थान पुलिस के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री राजश्री योजना किस उद्देश्य से आरंभ की गई? मुख्यमंत्री राजश्री योजना किस उद्देश्य से आरंभ की गई? ऑप्शन ए है महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता को बढ़ावा देना। थर्ड ऑप्शन है महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना। फोर्थ ऑप्शन है गिरते हुए बाल लिंगानुपात को सुधारना। बताइए दोस्तों फटाफट, इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का उद्देश्य यहाँ पे दोस्तों महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, किशोर न्याय अधिनियम बच्चों की देखभाल और संरक्षण किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए है 2015, 2016, 2017, 2019। किशोर न्याय अधिनियम बच्चों की देखभाल और संरक्षण किस वर्ष लागू किया गया? तो सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं उन सभी का सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है यहाँ पे, महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? बाल विकास अधिकारी द्वारा, महिला विशेष कर्मचारी द्वारा, पुलिस अधिकारी या महिला पुलिस अधिकारी द्वारा? अगर दोस्तों किसी भी महिला ने अपराध किया है और उसको गिरफ्तार कौन सा अधिकारी इनमें से कर सकता है? तो सही नंबर यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, महिला पुलिस अधिकारी। पुरुष पुलिस अधिकारी यहाँ पे दोस्तों गिरफ्तार नहीं कर सकता, महिला पुलिस अधिकारी ही गिरफ्तार कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा थर्ड का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है यहाँ पे, पॉक्सो एक्ट यानी यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम, पॉक्सो एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? वर्ष 2012 में, वर्ष 2014, वर्ष 2016 या वर्ष 2017 में पॉक्सो एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2012 में पॉक्सो एक्ट लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं वह निम्न में से किस समिति का गठन किया गया? आंतरिक विवाद समिति, आंतरिक न्याय समिति, आंतरिक शिकायत समिति, आंतरिक समझौता समिति? कौन सी समिति का गठन किया गया? सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे आंतरिक शिकायत समिति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 का यहाँ पे सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? जो भी दोस्तों महिलाओं पर घरेलू अत्याचार या हिंसा होती है उनसे निपटने के लिए भारत सरकार संसद द्वारा अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 2001 में, 2005, 2007 या 2015 में? सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2005। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 304 निम्न में से किससे संबंधित है? दहेज के कारण मौत,
बच्चों का अवैध व्यापार, बाल शोषण या सामूहिक बलात्कार। धारा 304 भारतीय दंड संहिता की धारा 304 किससे संबंधित है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दहेज के कारण मौत। धारा 304 इसमें दहेज के कारण मौत इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध लगभग कितने गुना बढ़ गया है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या इनमें से कोई नहीं? एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2016 के अनुसार भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध लगभग कितने गुना बढ़ गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2 गुना अपराध बढ़ गया है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आईपीसी की धारा 376 DA किससे संबंधित है? 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से बलात्कार, 5 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। धारा 300 आईपीसी की धारा 376 DA इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कितने वर्ष की लड़की और लड़के को नाबालिग माना गया है? 21 वर्ष या 18 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष, 18 वर्ष या 18 वर्ष या 21 वर्ष 21 वर्ष? कौन सा सही होगा? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कितने वर्ष की लड़की और लड़के को नाबालिग माना गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 10वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1994, 95, 96 या 97? पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1996। 11वें का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धारा 376 DB निम्न में से किससे संबंधित है? 8 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार या 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करें दोस्तों। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1952, 1961, 1972 या 2012? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1961 में दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है? विवाह में खर्च करना, उपहार देना, शादी के लिए एक पार्टी देना, शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या उचित बहुमूल्य सामान देना। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है? 14 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 17 वर्ष से कम या 18 वर्ष से कम? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष से कम। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? बाल एवं किशोर श्रम
अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1981, 1985 में, 1986 में या 1987 में? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1986 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, मानव तस्करी बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार किस स्तर पर करती है? राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर? मानव तस्करी बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार किस स्तर पर करती है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य स्तर पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा रोकथाम कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया? सती प्रथा रोकथाम अधिनियम कानून किस वर्ष राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे किस वर्ष नहीं पूछा, यहाँ पे राज्य पूछा है कि सती प्रथा रोकथाम कानून किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले लागू किया गया? यहाँ पे ऐसे है दोस्तों, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों सती प्रथा रोकथाम अधिनियम लागू करने वाला राज्य यहाँ पे दोस्तों राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है? धारा 370, धारा 372 या धारा 398 या धारा 361? वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 372 बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी महिला को जबरदस्ती निर्वस्त्र करने के मामले में आईपीसी की किस धारा में दंड का प्रावधान है? धारा 355, 370, 318 या 376? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कर दोस्तों। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, धारा 376, 21 का डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीसीपी एनडीटी निम्न में से किससे संबंधित है? पीसीपी एनडीटी निम्न में से किससे संबंधित है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या यौन शोषण या सामूहिक बलात्कार या जन्म से पहले लिंग निर्धारण उम्र? तो 22 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, जन्म से पहले लिंग निर्धारण करना, ये दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, धारा 376 DB का उद्देश्य है 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री का यौन उत्पीड़न करने के लिए दंड का प्रावधान या 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान या 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री का बाल विवाह करने के लिए दंड का प्रावधान या इनमें से कोई नहीं? धारा 376 DB का उद्देश्य है। तो 23 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप पर निम्न में से किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? धारा 376 बी, 376 डी, 376 ए या 376 ए बी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, धारा 376 डी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, अनैतिक व्यापार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1951, वर्ष 1952, वर्ष 1956 या वर्ष 1957? अनैतिक व्यापार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 25 का दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1956 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान किया गया है? बाल अपराध, घरेलू हिंसा, भ्रूण हत्या या बलात्कार? भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस
प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान किया गया है। 26 का सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। बलात्कार से संबंधित यहाँ पे दोस्तों अपराध से का उल्लेख किया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बलात्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव तस्करी की बिल किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? मानव तस्करी की रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास से संबंधित बिल किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 1980, 1981, 2008 या 2018 में? 27 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2018 में मानव तस्करी की रोकथाम हेतु बिल पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताया गया है? दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताया गया है? धारा 4, धारा 8, धारा 6 या धारा 2 में? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 2 में दोस्तों दहेज का अर्थ बताया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया गया? जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, गांव स्तर पर? 29 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जिला स्तर पर। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन जिला स्तर पर किया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉक्सो अधिनियम अधिकतम कितनी आयु के बालकों पर लागू होता है? 12 वर्ष के, 13 वर्ष, 15 वर्ष या 16 वर्ष? पॉक्सो अधिनियम अधिकतम कितनी आयु के बालकों पर लागू होता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 16 वर्ष के बालकों पर अधिकतम पॉक्सो अधिनियम लागू होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और अपना स्कोर दोस्तों ज़रूर बताइएगा। इन 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू बना के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।